अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं या पहली दफ़ा एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली और इस YouTube चैनल से अपलोड होने वाली एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेसन है वो है 9th क्लास की फेडरल और पंजाब बोर्ड्स की इंग्लिश कंपल्सरी का चैप्टर नंबर 10, यूनिट नंबर 10, जिसका टाइटल है, जिसका उन्वान है ड्रग एडिक्शन। अगर उर्दू तर्जमा करें तो इसका मतलब होगा नशे की आदत या नशे की लत। इस यूनिट नंबर 10 की आज हम इस वीडियो लेक्चर में मुकम्मल टेक्स्ट और उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे मेथडोलॉजी का पता है कि सबसे पहले मैं जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें 2 मरतबा रिपीट करता हूं और फिर उसकी उर्दू ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं और उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी प्रोनंसिएशन और उनका उर्दू तर्जमा जो हमने हाईलाइटेड किया होता है मुख्तलिफ कलर्स के साथ, उन्हें हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और कंप्रीहेंड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1। Drug addiction is a common problem all over the world today. There are many forms of drug addiction, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. Drug addiction is a common problem all over the world today. There are many forms of drug addiction, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. अब हम दोनों सेंटेंसेस का उर्दू तर्जमा पढ़ लेते हैं। मनशियात की आदत या ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है मनशियात की आदत या नशे की आदत या नशे की लत आजकल पूरी दुनिया का मुश्तरका मसला है। मनशियात की आदत या नशे की आदत या नशे की लत की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसार है। इंसान मुकम्मल तौर पर नशे की आदत का मोहताज हो जाता है। अगर उसको ये नशा मुयस्सर ना हो तो वो कोई भी क्राइम कर गुजरता है। सो ये जो स्टेटस है, ये जो कंडीशन है, ये जो नशे की एक हालत है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। सो डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उन्हें देख लेते हैं। ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है नशे की आदत। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रेज है वो है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मुकम्मल। और उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब होता है इन्हिसार होना, मोहताज होना। जी तो नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग causes permanent mental and physical sickness. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. Repeat करता हूं। Long term use of drug causes permanent mental and physical sickness. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, marijuana भी आप पढ़ सकते हैं, marijuana भी पढ़ सकते हैं, दोनों pronunciations हैं। Tobacco, Valium, cocaine and alcohol. अब हम उर्दू तर्जमा देख लेते हैं। तवील अरसा तक, लॉन्ग टर्म यूज। लॉन्ग टर्म यूज तवील अरसा तक, लंबे अरसा तक, तवील दौरानिये तक, बहुत ज्यादा देर तक।
मनशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है। तवील अरसा तक जो मनशियात का इस्तेमाल है ये मुस्तकिल, लगातार, परमानेंट, कॉन्टिन्यूअस ज़हनी और जिस्मानी जो बीमारी है उसका सबब बनता है, उसकी वजह बनता है। मनशियात की कुछ अक़साम जो ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का बायस बनती हैं वो हेरोइन, चर्स, तंबाकू, विलियम, कोकेन और शराब हैं। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म यूज, लॉन्ग टर्म यूज, तवील अरसे तक का इस्तेमाल, तवील अरसे तक का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा अरसे तक का इस्तेमाल जो है उसे हम लॉन्ग टर्म यूज कहते हैं। कॉजेज, कॉजेज, कॉजेज का मतलब होता है वजह बनना, सबब बनना, रीजन बनना। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड हाईलाइटेड है वो है डिस्टर्बेंस, 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 परेशानी। अब देख रहे हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, मतलब मुख्तलिफ कलर्स में हैं और उनका जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो भी सेम कलर के अंदर है। डिस्टर्बेंस, परेशानी। उसके बाद है मैरिवाना या मैरिजोना, चर्स। उसके बाद है टोबैको, टोबैको कहते हैं तंबाकू को। उसके बाद है अल्कोहल, अल्कोहल शराब को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ड्रग एडिक्शन इज caused by the environmental factors. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. रिपीट करता हूं। Drug addiction is caused by the environmental factors. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. उर्दू तर्जमा देखते हैं इसका। नशे की आदत माहौलियाती अवामिल की वजह से होती है। माहौल के अंदर क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, इर्द गिर्द के लोग इन सारी चीजों से जो नशे का सबब बनती हैं उनसे दूर हैं या करीब हैं। अगर करीब होंगे मतलब मुआशरे के अंदर, आपके माहौल के अंदर, आपके इर्द गिर्द अगर इस तरह के लोग होंगे जो नशावर अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली इम्कान हो सकता है कि जो मुआशरे में बसने वाले दूसरे लोग हैं वो भी नशा की लत का शिकार हो सके। नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन देखते हैं। चंद अहम माहौलियाती अवामिल जो नशे की आदत का सबब बन सकते हैं बुरे दोस्तों का असर और तकलीफ देह घरेलू हालात हैं। अब देखें नशा की आदत का लोग शिकार क्यों होते हैं, ये जो साइकोलॉजी है, ये जो फैक्ट है वो बयान किया जा रहा है कि नशा जो है उसमें मुब्तला होने की दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि आप बुरे दोस्तों में बैठते हैं और दूसरी चीज ये है कि आप घरेलू हालात से बहुत ज्यादा तंग हैं। ये दोनों वजूहात में से अगर आप किसी एक का भी शिकार हैं तो हो सकता है कि यू मे मूव टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन। सो जितना हो सके घर के जो हालात हैं वो भी नॉर्मल रखने चाहिए और रहने चाहिए और कोशिश करें कि घर के जो हालात हैं वो नॉर्मल रहें और बुरे दोस्तों की कंपनी से बैठने से परहेज करें। नेक्स्ट देखते हैं। When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. Repeat करता हूं टेक्स्ट। When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. अब उर्दू तर्जुमा देखते हैं इसका। जब नौजवान बुरी सोहबत में रहते हैं, मतलब सोहबत क्या, उठना बैठना, कंपनी होना। जब नौजवान बुरे दोस्तों के साथ रहते हैं और मुहिम जोई की खातिर तजरिबात करते हैं, कोई मतलब मुहिम जोई क्या होता है, कोई मुश्किल काम करना। अगर आपको कोई ऑफर कर सकता है, अच्छा यार ये जो है ना, ये सिगरेट का एक कश लगाओ, या ये पानी है ये थोड़ा सा ना लगता है गले को, ये जरा पियो, हो सकता है वो शराब हो, तो आप जस्ट यार आज चेक करके देखते हैं कैसी है।
या चेक करके देखते हैं ये धुआं कैसा होता है। तो ये जो चीजें होती हैं इसे हम एडवेंचर बोलते हैं। और मुहिम जोई की खातिर तजरीबात करते हैं तो वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, किसी खास कंडीशन में, किसी खास हालत में रहना। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है एडवेंचर, एडवेंचर, मुहिम जोई। उसके बाद फ्रेजल वर्ब है फॉल अ प्रे टू, फॉल अ प्रे टू, शिकार हो जाना, किसी चीज का, किसी बीमारी का, किसी बुरी आदत का शिकार हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. Repeat करता हूं। The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. उर्दू तर्जमा देखते हैं आप। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगियों से गैर मुतमईन और नाखुश होते हैं, हो सकता है वो जिंदगी की जिम्मेदारियों से राह फरार हासिल करने के लिए या जिम्मेदारियों का बोझ ना उठाने की खातिर मनशियात की तरफ रुजू कर लें। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है मुतमईन और डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है गैर मुतमईन। जो इंसान मुतमईन ना हो उसे आप डिससेटिस्फाइड पर्सन कह सकते हैं। और डिसकंटेंटेड का मतलब होता है नाखुश, नाखुश। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड है रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट टू का मतलब होता है पलट आना, लौट आना, सुकून हासिल करने के लिए। ये कुछ रिजॉर्ट्स भी होते हैं पार्क्स वगैरह की शक्ल में, मतलब घूमने फिरने की जगह, तो वहां पर लोग लौट आते हैं किसके लिए? सुकून हासिल करने के लिए, रिजॉर्ट। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड जो है एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना, राह फरार हासिल करना, भागना, बच निकलना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारियां। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. Repeat करता हूं। The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. अब हम उर्दू तर्जुमा देखते हैं। इस सिलसिले में अहम तरीन पेशरफ्त या कदम नशा के आदी अफराद की बहाली और सेहतयाबी है। अब देखें, ये बात हो रही है कि अगर कोई शख्स नशा आवर, जो ऊपर चीजें बयान हुई हैं उनमें से किसी एक का शिकार हो गया है, तो सबसे पहले ऐसी सूरत हाल में जो सबसे पहला कदम उठाना होगा वो ये है कि उस नशा के आदी शख्स की या नशई की सेहत की बहाली या सेहतयाबी हमारा सबसे पहला जो होना चाहिए वो कदम होना चाहिए। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। मैयर, मैयर, मैयर पेशरफ्त या कदम या स्टेप आप कह सकते हैं। अगला डिफिकल्ट वर्ड है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है बहाली सेहत, रिकवरी होना, सेहतयाब होना, नशे की आदत से छुटकारा हासिल कर लेना। एंड रिकवरी ये भी इसका सिनोनिम ही है। किसी बीमारी से आप जब सेहतयाब होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस हालत को हम क्या कहते हैं? रिकवरी, रिकवरी। और ड्रग एडिक्ट का मतलब होता है नशई, नशा करने वाला। ड्रग एडिक्ट का मतलब होता है नशा करने वाला, नशई। और ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है नशे की आदत या नशे की लत या मनशियात की आदत। जो भी वर्ड आपको आसान लगे आप बोल सकते हैं या पेपर में ट्रांसलेशन के तौर पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट देखते हैं। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एडिक्ट्स, देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कंसीडर इट अ टैबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम विद अदर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, रिपीट करता हूं। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान,
Addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. With others. अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में नशे की लानत के शिकार अफराद मतलब नशे की लानत के शिकार अफराद मतलब नशई, उनके खानदान वाले और दोस्त दूसरे लोगों से अपना मसला बयान करने को मायूब ख्याल करते हैं, बुरा ख्याल करते हैं कि यार हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई भाई या करीबी रिश्तेदार अगर कोई नशई हो गया है, नशई बन गया है, नशा करता है, शराब पीता है या कुछ चर्स तंबाकू या इस तरह की चीजें, अगर हम इसकी सेहत की बहाली के लिए अगर किसी दूसरे रिश्तेदार से बात करेंगे तो यार वो हमें बुरा कहेंगे। तो इस तरह की फीलिंग्स जब आती हैं किसी चीज के बारे में तो उसे हम कहते हैं उस चीज को टैबू। टैबू, मायूब होना, बुरा होना, मतलब अपने नशे के मसले को दूसरे के साथ बयान करना कि यार मुझे किस तरह छुटकारा मिल जाए, इसको पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक के अंदर मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीमारी का शिकार हैं, ये बीमारी है नशा, अगर आप बीमारी का शिकार हैं तो आपको चाहिए एटलीस्ट आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ बात करें ताकि वो आपको एक अच्छे कंसल्टेंट के पास ले जा सके, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सके या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे ले जा सके जहां पर प्रॉपर जो क्योर है, जो मेडिकेशन है और काउंसलिंग है वो आपको प्रोवाइड हो सकती हो। एनीवेज, डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कंसीडर, कंसीडर का मतलब है समझना, तसव्वुर करना, ख्याल करना। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है टैबू। टैबू का मतलब होता है मायूब, बुरा, ममनू। नेक्स्ट देखते हैं, they feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. रिपीट करता हूं, they feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. उर्दू तर्जमा देख लेते हैं इस सेंटेंस का। वो कता ताल्लुकी के खौफ से इसके मुतालिक मतलब वो शख्स जो नशे का शिकार हो गया है या नशई के बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अगर हमने अपने रिश्तेदारों में बात की कि हमारा ये जो दोस्त है, भाई है या बेटा है या रिश्तेदारों में से कोई है, ये नशे की आदत का शिकार हो गया है, ये नशई हो गया है, और अगर हमने बात की किसी रिश्तेदार से कि यार इसके कोई सेहत की बहाली के लिए इसे किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाते हैं, और जब उन्हें पता चल गया ये नशई है, वो तो हमसे नाते ही तोड़ देंगे, वो तो हमसे ताल्लुक ही तोड़ देंगे, वो हमसे कता ताल्लुक ही कर लेंगे। तो ये डर होता है जिसकी वजह से मुआशरे के लोग जिनके बेटे या रिश्तेदारों में से कोई नशई होता है उसके इलाज का बंदोबस्त नहीं हो सकता, और इसी तरह फिर वो नशे की पहली स्टेज पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे, और फिर अल्टीमेट मौत की तरफ वो जिल्लत की जिंदगी गुजारते हुए चला जाता है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। फील एम्बैरेस्ड। फील एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। फील का मतलब होता है महसूस करना, और एम्बैरेस्ड शर्मिंदा, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। आगे जो फ्रेज है, फॉर फेयर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब होता है सेक्लूडेड, मतलब मुआशरे से आपको बेदखल कर देना, रिश्तेदारी से आपको बेदखल कर देना, कता ताल्लुक कर देना, आपसे नाता तोड़ देना, आपसे रिश्ता या इलाका तोड़ देना। और फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड, कता ताल्लुकी के खौफ से। एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं। This not only makes the cure difficult, but in most of the cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. बहुत प्यारा सेंटेंस है। This not only makes the cure difficult, but in most of the cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. मैं स्लो स्पीड इस वजह से करता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन जिन्हें स्पीडी रीडिंग से समझ नहीं आती, तो उनके लिए
मैं स्लो स्पीड करके रीडिंग करता हूं ताकि वो भी अच्छे तरीके से हर वर्ड को प्रोनाउंस करने को कॉम्प्रीहेंड कर सकें। एनीवेज, अब हम उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। इससे न सिर्फ ये कि इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि ज्यादातर सूरतों में नशा के आदी अफराद, मतलब नशई जो होता है, बर वक्त इलाज और मुशावरत की कमी की वजह से मर जाते हैं। अब देखें, जब कोई नशा की लत में या आदत में मुब्तला होता है, आप किसी रिश्तेदार से डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि आप इस चीज़ को मायूब समझते हैं इस तरह के मुआशरों में कि यार दूसरों को पता चल गया कि हमारे बेटे या हमारे रिश्तेदार में ये बीमारी है, ये नक्स है, ये ऐब है, तो वो हमसे कता ताल्लुक ही कर लेंगे, तो आप नहीं बताते। तो इससे क्या होता है, वो जो नशई है उसका इलाज फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा बड़े स्टेप या ज्यादा डोज लेना शुरू कर देता है नशे की, और इसी तरह वो बर वक्त इलाज उसका नहीं हो पाता और उसके साथ कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई माहिर डॉक्टर मुशावरत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे जिंदगी की अहमियत और इस बीमारी की शिद्दत से, सेवेरिटी से का पता नहीं होता, और फिर वो इस पे कंप्लीट डिपेंडेंट होके मर जाता है। सो डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, ड्यू टू की वजह से। नेक्स्ट जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है लैक ऑफ, लैक ऑफ। एक बात आप इधर प्रोनाउंसिएशन के जुमरे में याद रखें, जब ओ के साथ एफ आता है तो इसे आपने ऑव पढ़ना है, वी की साउंड देनी है, ऑव। और जब डबल एफ आता है तो फिर हम ऑफ पढ़ते हैं, फा, एफ, एफ साउंड देते हैं। लैक ऑफ, की कमी, की कमी। टाइमली ट्रीटमेंट का मतलब होता है बर वक्त इलाज, टाइमली बर वक्त, और ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है काउंसलिंग, काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है मुशावरत करना, किसी माहिर पेशावर की राय लेना। वो आप तिब के महकमे में भी किसी पेशावर की राय ले सकते हैं अगर आपको बीमारी है, और अगर आप का एजुकेशनल करियर है तो आप किसी माहिर जो है, जो प्रोफेशनल आपका ट्यूटर है, टीचर है, लेक्चरर है या प्रोफेसर है, उससे भी आप अपने एजुकेशनल करियर के हवाले से काउंसलिंग, मुशावरत कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4। Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. Repeat करता हूं। Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. अब हम उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। नशा करने वालों की सेहत याबी के अमल के लिए बहाली सेहत के मराकज बेहतरीन मुकामात हैं। बहाली सेहत के मराकज से क्या मुराद है? बहाली सेहत के मराकज से मुराद वो मेडिकल यूनिट्स हैं, वो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट्स ने नशइयों के इलाज के लिए बनाए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बहाली सेहत के मराकज, या इंग्लिश में अगर हम कहें तो हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द प्लेसेस वेयर एडिक्ट्स आर एडमिटेड इन ऑर्डर टू गेट क्योर्ड टाइमली। मतलब ऐसी हॉस्पिटल्स या ऐसी जगह जहां पे नशइयों को एडमिट किया जाता है, दाखिल किया जाता है बर वक्त इलाज के लिए। इन मराकज में उन लोगों को मुकम्मल तिब्बी मुआवनत और रहनुमाई दी जाती है। ये जो मराकज होते हैं नशइयों के लिए, वहां पर इन्हें नशा प्रोवाइड नहीं किया जाता, बल्कि इनका इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट, और इन्हें जिंदगी की अहमियत और जिंदगी की खूबसूरती के बारे में बताया जाता है, और जिंदगी की खूबसूरत जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया जाता है। एनीवेज डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बहाली सेहत के मराकज।
अगला डिफिकल्ट वर्ड है कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट। वर्ड तो नहीं है, फ्रेज हम कहेंगे। कंप्लीट मुकम्मल, मेडिकल तिब्बी, सपोर्ट मुआवनत। गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब है रहनुमाई। अब देख रहे हैं जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके जो कलर्स हैं टेक्स्ट में और ट्रांसलेशन में वो सेम है, लिहाजा आपको पता चल जाना चाहिए फौरन जब आप सेम कलर देखें टेक्स्ट में और वही सेम कलर देखें ट्रांसलेशन में, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक दूसरे के मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. Repeat करता हूं। Drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. उर्दू तर्जमा देखते हैं। इसलिए नशा के आदी अफराद को मुनासिब और मुसद्दिका बहाली के मराकज जहां मुनासिब इलाज मुआलजा मुयस्सर हो जरूर ले जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि नशइयों के इलाज के लिए उन्हें मुनासिब और मुसद्दिका बहाली के मराकज, बहाली सेहत के मराकज मतलब नशइयों के हॉस्पिटल जहां मुनासिब इलाज मतलब मुकम्मल इलाज मिल सके और मुशावरत भी मिल सके, वहां पे लाजमी ले जाना चाहिए ताकि उनका इलाज हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा कोई भाई या कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त इस तरह की एक्टिविटीज में मुब्तला है, उनके साथ काउंसलिंग करें, सिटिंग करें, उन्हें जिंदगी की हकीकत के बारे में बताएं, जिंदगी की खूबसूरत जो पहलू हैं उनके बारे में आगाह करें और फिर उन्हें लाजमी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मतलब नशइयों के हॉस्पिटल में ले जाएं। ये एक नशा बीमारी है, जिस तरह दूसरी बीमारियां होती हैं तो आप मरीज को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, इसी तरह नशइयों का जो हॉस्पिटल होता है वहां पर नशइयों को लाजमी लेकर जाना चाहिए। ये सिलेबस में इस वजह से शामिल है क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो ड्रग एडिक्शन है, नशे की आदत है, ये बहुत तेजी से फैल रही है। लिहाजा ये सेहतमंद लोगों की जिम्मेदारी है कि वो नशे की बीमारी में मुब्तला लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लाजमी एडमिट करवाएं। टेकन टू, मस्ट बी टेकन टू का अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देखने लगे हैं, तो टेकन टू का मतलब है ले जाना चाहिए। सर्टिफाइड मुसद्दिका, जेन्युइन असली हकीकी। प्रॉपर ट्रीटमेंट मुनासिब इलाज, अवेलेबल मुयस्सर होना, मौजूद होना। आगे देखते हैं। However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. Repeat करता हूं। However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। ताहम इसके लिए नशे की आदत के मसले की फौरी शनाख्त और मुसीबत जदों से क्या मुराद है? नशइयों का इन मराकज की टीम के साथ मुकम्मल ताउन जरूरी है। अब यह बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के अंदर कि नशे का इलाज किस सूरत में मुमकिन है। नशे का इलाज इस सूरत में मुमकिन है अगर नशे की फौरी शनाख्त हो जाए कि ये इंसान इस चीज का नशा करता है और वो पहले दर्जे पे है, दूसरे स्टेप पे है, तीसरे स्टेप पे या चौथे या आखिरी स्टेप पे है। इसकी जितनी जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो जाए पहला उसूल है। और दूसरा ये कि जो विक्टिम है, जो नशई है, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के डॉक्टर्स के साथ लाजमी ताउन करे और मुकम्मल ताउन करे और हकीकी बात उन्हें बताए और जो डॉक्टर्स नशइयों को नसीहत करें उन पे हकीकी मानों में अमल करें। फिर इसी तरीके से नशइयों का इलाज हो सकता है, अदरवाइज नशइयों का इलाज नहीं हो सकता। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। रिक्वायर्स जरूरी होना, रैपिड आइडेंटिफिकेशन फौरी शनाख्त, कॉपरेशन ताउन,
विक्टिम्स कहते हैं मुसीबत ज़दों को, और यहां इस टेक्स्ट में अगर हम कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड करके बात करें तो इसका मतलब है नशई, एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5। The other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The sooner it is done, the better it is for the victim. Repeat करता हूं। The other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The sooner it is done, the better it is for the victim. उर्दू तर्जमा देखते हैं। नशा के आदी फर्द की बहाली में काम आने वाली दूसरी अहम बात मुनासिब मुशावरत है, मशवरा है। यह काम जो मुशावरत का है, जिस कदर जल्द हो जाए या अंजाम दिया जाए उतना ही बेहतर होगा। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कंट्रीब्यूट्स, काम आने वाली। प्रॉपर काउंसलिंग, मुनासिब मुशावरत। द सूनर, जिस कदर जल्द हो, द सूनर इट इज डन द बेटर इट इज फॉर द विक्टिम। जितनी जल्दी हो जाए ये काउंसलिंग, मुशावरत डॉक्टर के साथ, उतना ही ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट देखते हैं। The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of a relapse. Repeat करता हूं। The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of a relapse. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। मुतासरा फर्द के लिए नशा की तरफ दोबारा लौट आने के खतरात के पेश नजर मरीज की सेहत याबी के बाद भी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए। अब क्या बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह बात हो रही है कि जो नशई है वो नशे की तरफ दोबारा लौट आए, इससे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको मुसलसल जो मुशावरत है वो उसके साथ एक लंबे अरसे तक सेहतयाब होने के बाद भी जारी रखनी चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। रिलैप्स का मतलब है दोबारा लौट आना, रिटर्न। रिजोर्ट टू ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. Repeat करता हूं। Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। डॉक्टर हजरात, खानदान वाले और दोस्त अहबाब बेहतर तरगीब और तब्दीली के लिए मुतासरा अफराद से क्या मुराद है? नशइयों पर कड़ी निगरानी और मुशावरत जारी रखें। अब देखें, इसी चीज पर दोबारा जोर दिया जा रहा है कि पिछले सेंटेंस में भी यही बात दोहराई गई और अब इस सेंटेंस में भी, कि जब नशई का इलाज होना शुरू हो जाता है और वो सेहतयाब हो जाता है, एक दफा उसके अंदर से बीमारी की जो तलब है वो खत्म कर दी जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? खानदान वालों को, दोस्तों को और डॉक्टर्स को, इन सब को मिलके नशई के साथ मुशावरत करते रहें, उसे जिंदगी के बारे में बताते रहें, उसे जिंदगी खूबसूरती के बारे में बताते रहें, जिंदगी की जिम्मेदारियों के खुशनुमा जिम्मेदारियों के बारे में बताते रहें, ताकि वो मुआशरे के साथ नॉर्मल लाइफ, पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से बगैर नशे के गुजार सके। डिफिकल्ट वर्ड्स देख ले। क्रिटिकली वॉच, कड़ी निगरानी करना, बहुत ज्यादा किसी की निगरानी करना, ताकि वो देखा जाए कि वो बीमारी की तरफ वापस तो नहीं जा रहा, नशे की तरफ वापस तो नहीं जा रहा। काउंसिल का मतलब होता है मुशावरत, काउंसलिंग, मशवरा, मुशावरत। पैराग्राफ नंबर 6 देखें। Drug addiction is really a very serious threat to any society
In Pakistan alone, there are almost 5 million drug addicts. 5 million. आपको पता है 1 मिलियन 10 लाख का होता है, और 5 मिलियन 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 10 lakhs multiply by 5 is equal to 50 lakhs. 5 million. Drug addiction is really a very serious threat to any society. In Pakistan alone, there are almost 5 million drug addicts. उर्दू तर्जमा देखते हैं। नशे की आदत किसी भी मुआशरे के लिए वाकई एक शदीद खतरा है। सिर्फ पाकिस्तान में ही तकरीबन 50 लाख अफराद नशे के आदी हैं। 50 लाख अफराद। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सीरियस, शदीद, थ्रेट, खतरा। 5 मिलियन 50 लाख। नेक्स्ट देखते हैं। Addicts undergo numerous economic, social and health problems. रिपीट करता हूं। Addicts undergo numerous economic, social and health problems. उर्दू तर्जमा देखते हैं। नशा के आदी अफराद को बेशुमार मुआशी, समाजी और सेहत के मसाइल से गुजरना पड़ता है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें। एडिक्ट्स नशे के आदी मतलब नशई। अंडरगो का मतलब है गुजरना पड़ता है, किसी मरहले से गुजरना पड़ता है। न्यूमरस का मतलब होता है बेशुमार। नेक्स्ट देखते हैं। The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. Repeat करता हूं। The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. उर्दू तर्जमा देख लेते हैं। दुनिया भर के ममालिक की सरकारी हुकूमतें मुआशरे से नशे की आदत को खत्म करने के लिए कोशिशें कर रही हैं, मगर अब भी इसके मुकम्मल खात्मे के लिए मजीद कोशिशों की जरूरत है। अगरचे पूरी दुनिया की हुकूमतें इस नशे की आदत को खत्म करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाफी हैं। अभी मजीद बेहतर कोशिशें होनी चाहिए। एलिमिनेट डिफिकल्ट वर्ड है। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, रूट आउट, खत्म करना। अगला डिफिकल्ट वर्ड है वाइप इट आउट। इसका भी मतलब होता है खात्मा, खत्म करना। नेक्स्ट देखते हैं। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज। नेक्स्ट देखते हैं। This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. उर्दू तर्जमा देखते हैं। यह सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है अगर लोग मनशियात के खतरात से पूरी तरह आगाह हो जाएं। मतलब यह बताया जा रहा है कि ये जो दुनिया है ये नशे की आदत से पीछे हट सकती है। किस सूरत में? इस सूरत में कि अगर लोगों को नशा जो बीमारी है, जो एक जिल्लत है, रुसवाई है, इसके खतरों से दुनिया को आगाह कर दिया जाए कि इसके बाद आप भीख मांगेंगे लेकिन अपनी जरूरत को हर सूरत आप पूरा करेंगे, क्योंकि आप मुकम्मल डिपेंडेंट हो जाएंगे, मुकम्मल आपका इन्हिसार इस पर आ जाएगा और इसके बगैर फिर आप जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। और दूसरे लोग आपको नफरत की निगाह से देखेंगे, आपको जिल्लत की निगाह से देखेंगे, आपको हकीर जानेंगे, आपको हिवानों से भी बदतर जानेंगे। इस तरह की रियलिटीज का जो एहसास दिलाकर लोगों को फिर मनशियात से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। दे शुड वो फर्मली टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। रिपीट करता हूं। दे शुड वो फर्मली टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। उन्हें चाहिए कि वो सेहतमंदाना और बामकसद जिंदगी गुजारने का पक्का वादा करें। डिफिकल्ट वर्ड देख लो। वो वादा करें। फर्मली पक्का, मीनिंगफुल बामकसद, लाइफ जिंदगी को कहते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10 कंप्लीट हुआ।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से टेक्स्ट और इसका उर्दू तर्जमा समझ आया होगा। अगर आपको हमारे इस तरह के एजुकेशनल वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट सा क्लिप इसी वीडियो में मर्ज करके दिखा दिया जाएगा ताकि आपको सब्सक्राइब करने का पता चल जाए, और साथ आपने एक घंटी का बटन भी लाजमी दबाना है और उसके बाद हमारे वीडियो को लाजमी लाइक करनी है। और अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के लिए जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड्स के हैं या वो फेडरल इस्लामाबाद रावलपिंडी बोर्ड से हैं, तो लाजमी उनके साथ शेयर करें ताकि वो इंग्लिश कंपल्सरी का अच्छे तरीके से जो पेपर है वो तैयार कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।